कहानी का शीर्षक गधे की पत्नी हाथी के साथ भाग गई। गधे के कान आईने के सामने कविता। गधा अपनी गर्दन एक तरफ झुकाकर आईने में देखता है। ओह गधे, तुम सिर्फ गधे नहीं हो, तुम जंगल के रोमांटिक सेलिब्रिटी हो। अगर तुम अपने कानों से हवा बहने दोगे तो जंगल में तूफान आ जाएगा। और तुम्हारा चेहरा, यह तो डिब्बे में मिली चीनी जैसा मुलायम है। जब मेरी पत्नी कहती है तुम मेरी जिंदगी हो, तो मैं घास काटता हूँ और प्यार की चटनी बनाता हूँ। फिर भी तुम समझते हो, प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं। हे। लोमड़ी हाफते हुए आती है। दादाजी, दादाजी, मेरे पास एक खबर है। सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। आपकी पत्नी आज सुबह एक हाथी के साथ दूध का पैकेट खरीदने गई थी। फिर उसे हाथी की पीठ पर बैठकर मिठाई की दुकान पर रसगुल्ले खाते हुए देखा गया। और अब वे जंगल के मेले में प्रेम गीत गा रहे हैं साथ में। गधा आंखें गर्म, कान फड़कते हुए। क्या क्या क्या? मेरी पत्नी, जो मुझे कहती थी तुम्हारे कान मेरी छतरी है, अब हाथी की पीठ पर है। जो कहती थी कि मुझे घास खाने से शांति मिलती है, अब एक सूंड वाले से प्यार कर रही है। क्या यही प्रेम की राजनीति है? क्या यही वन सभ्यता है? गधे का रोना, कविता और कल्पना। ओह मैना, ओह प्रिया, ओह कान छिदवाने वाली बेटी, क्या तुमने उस मोटे तने पर फांसी लगा ली? तुमने उस दिन मुझसे कहा था, अगर तुम न होती तो मैं मर जाती। और आज, क्या तुम सच में एक हाथी की डीजे पत्नी हो? बंदर टिकटॉक लाइव पर। दोस्तों, ये है असल जिंदगी का ब्रेकअप का दर्द। देखो कैसे एक गधे का प्रेमी कान फड़फड़ाकर रोता है। मैंने इस कान फड़फड़ाने वाले गाने के साथ पहले ही 3 रीमिक्स बना लिए हैं। टैग क्राइंग डोंकी कने के फीलिंग्स। फॉक्स की ब्रेकिंग न्यूज, पत्नी उत्सव से भाग निकली। ब्रेकिंग न्यूज, आज सुबह वनवासियों के प्रेम बाजार में एक बड़ा झटका। गधे की पत्नी, जिसे कानों की रानी कहा जाता था, अब हथिनी के साथ शुनसुंदरी का ताज पहना दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि हथिनी ने एक उपहार दिया, एक बड़ा गुब्बारा जिस पर लिखा था, मुझे भी तुम्हारे कान बहुत पसंद है। इस बीच गधा टूटे हुए दिल से एक प्रेम कविता लिख रहा है। तुम हाथी की पीठ पर चढ़ गए, मैं अपने कानों पर रहा। हाथी की प्रेम कविता, लंबी सूंड, गहरी भावनाएं। तुमने कान कहा, मैंने सूंड कहा। तुमने घास कहा, मैंने तुम्हें चोटी दी। तुम्हारे कान वाले गधे को घास में प्यार चाहिए। मैं तुम्हें फूल, दूध और डीजे के गाने और गीत देता हूँ। गधे की पत्नी हंसते हुए। हाथी न सिर्फ मोटा है, बल्कि मजेदार भी है। और गधा, वो तो सिर्फ कान हिलाता है और रोता है। मेरे प्यार में वो जान कहाँ है जिसमें कोई गीत न हो? बाघ के दरबार में प्रेम का मुकदमा। बंद करो ये प्रेम नाटक। जंगल की राजनीति में प्रेम के साथ आतंकवाद नहीं होगा। गधे, क्या कह रहे हो? गधा नाटकीय संवाद में।
मैंने सिर्फ कानों से प्रेम नहीं किया, मैंने अपने दिल से राख डाली। मैंने घास काटी, मैंने अपनी पीठ के पसीने से प्रेम की खेती की। फिर भी मेरी पत्नी चली गई। हाथी के उस मोटे प्रेम में मिठास है। मेरे कानों का भी इतिहास है। हाथी शांत भाव से, मैं कवि हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेम में दूध डालता हूँ। जो प्रेम कानों को रुला दे, वो प्रेम नहीं रहा। गधे का बदला, वायरल कान। आज से मैं गधा द ग्लैमर हूँ। तुम्हें क्या हुआ, मेरी पत्नी? मेरे कान अब ब्यूटी ब्लॉगर्स के बीच हिट हो गए हैं। टिकटॉक पर मेरे कानों को सिर्फ हिलाने से ही 50 लाख व्यूज मिल जाते हैं। मैं अब गधा नहीं, कंकिंग हूँ। लोमड़ी। गधे, उल्लू ने कहा था कि तुम्हारे कानों पर एक शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ है। कान कैसे शादी तोड़ सकते हैं? गधे की पत्नी वापस आती हुई। गधे, मैं समझती हूँ। तू सिर्फ कान नहीं, प्यार का परमाणु बम है। गुस्सा मत हो। मुझे फिर से अपने प्यार में जगह दे। गधा, आंखें सिकोड़ते हुए। तू रसगुल्ला खाने गया था और मैं घास काट रहा था। तू डीजे पर नाचा, मैंने कानों से आंसू बहाए। इसे प्यार कहते हैं? मैं अब वायरल हो गया हूँ। सिर्फ एक पत्नी जाती है, 10,000 फैन फॉलोअर्स आते हैं। गधा। दोस्तों, अगर पत्नी भाग जाए, अगर कान नाचे, तो समझ लो जंगल में प्यार का मतलब मुसीबत है। लाइक, कमेंट, कानों का पीछा करो। गधा गीत धाती भाई बुईजादिज पचंदाकरे।